जय जय सिया राम। सनातन धर्म प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वो आदर्श है जो त्याग, प्रेम, परोपकार और न्याय के सर्वोच्च मापदंड प्रस्तुत करता है। श्री राम वो हैं जो शांति और न्याय की स्थापना के लिए शस्त्र उठाते हैं और धरती से अतताई राक्षसों को विहीन कर देते हैं। राम वो हैं जो अपने मातृ और पितृ प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करके वन को चल देते हैं। राम वो हैं जो स्त्री की ओर को दृष्टि डालने वाले राक्षस का सर धड़ से बिलक कर देते हैं। और राम वो हैं जो समाज हित के लिए अपनी प्राण प्रिय का परित्याग कर देते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा का गुणगान करते जीवा कभी तृप्त नहीं होती। और ऐसे प्रभु श्री राम की गाथा को अपने श्रद्धा के सस्नेह में सनिज शब्दों के माध्यम से अत्यंत मधुर दोहों और चौपाइयों में सूत्रबद्ध करने का अतुलनीय कार्य जिसने किया वो है हमारे महान रचनाकार कवि श्रेष्ठ लोक नायक तुलसीदास। तुलसीदास के काव्यों एवं रचनाओं के एक एक दोहे चौपाई अपने आप में महामंत्र है। उसमें संसार को ही नहीं प्रभु श्री राम को भी बांधने का सामर्थ्य है। ये चौपाइयां सिर्फ साहित्य नहीं है और न ही चरणबद्ध है, बल्कि ये चौपाइयां श्रद्धा, भक्ति, ऊर्जा और अपने इष्ट से संबंध जोड़ने के साथ ही उसे सुदृढ़ बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री रामचरितमानस ही नहीं, बाबा तुलसीदास की विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, राम लला, नहछु आदि साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाएं हैं, वरन वो ईश्वरीय साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाएं भी हैं। इनकी प्रत्येक पंक्ति वो डोर है जिससे बंधकर प्रभु श्री राम और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान भक्तों की सहायता हेतु खिंचे चले आते हैं। ऐसे महान रचनाकार भक्त शिरोमणि लोकनायक गोस्वामी बाबा तुलसीदास की अमर गाथा का हम आज रसास्वादन करने जा रहे हैं। लोकनायक तुलसीदास सिर्फ एक नाटक ही नहीं, ये हम तुक्ष भक्तों का उनके जीवन यात्रा और प्रभु श्री राम की भक्ति का गुणगान करने, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का एक अकिंचन प्रयास मात्र है। जय श्री राम। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, खंड मृग व्याध पाषाण विटप, जड़ जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। आहा आनंद आ गया। आप सभी भद्रजन इस राम सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आपने अभी भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली गई रचना का रसास्वादन किया। सच कहूं तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ही महिमा है कि आज संपूर्ण विश्व प्रभु श्री राम की कथा का रसपान कर रहा है। तुलसीदास के पिता पंडित आत्माराम दुबे
और माता तुलसी के इस पुत्र का जन्म साधारण स्वीकारोक्ति न था। आइए हम सब उस काल में चलते हैं जब महान रचनाकार लोकनायक तुलसीदास ने जन्म लिया। पंडिताई, हाँ, क्या हुआ? पुत्र को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। लीजिए, अब अपने पुत्र को संभालिए। बड़ा विचित्र बालक है। गोद में आते ही राम का नाम बोला है। नहीं नहीं, हटा इसे मेरे पास से। जब मैंने तेरी ये अपनी माँ को खा गया और जब मैं इसे पाल नहीं सकता तो ग्रहण कैसे करूं? मेरे ऊपर तो वैसे ही विपत्ति टूट पड़ी है। हे प्रभु, यह जीवन कैसे बीतेगा? इसका उपाय इसने बताया तो है। राम का नाम लीजिए और अपने पुत्र को ग्रहण कीजिए। हमसे मस्खरी मत कर। वैदव्य के दंश ने मुझे खंडित कर दिया है। इसने मुझे जीवन संगिनी से वंचित कर दिया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसी जीवन संगिनी ने बड़ी आस से आपको सौंपा है इसे, और फिर इसने भी तो मां खोया है। अब चुप भी कर। मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। इस मातृहंता को ले जा यहाँ से। आप इसके पिता हैं और बालक का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। तू हमें कर्तव्य का पालन करना सिखा रही है। यदि तुझे इस बालक से इतना ही मोह है तो इस मनहूस को तू अपने पास रख और निकल जा यहाँ से। आपकी जैसी इच्छा। राम की लीला राम ही जाने।